तीन दोस्त आकाश, विजय और संदीप एक छोटे से गांव में रहते थे। वे अक्सर शाम को गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी परित्यक्त हवेली के पास इकट्ठा होते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। एक शाम तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर उसकी सच्चाई जानेंगे। तीनों ने अपने अपने बैग में टॉर्च और कुछ खाने का सामान रखा और रात के अंधेरे में हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली बहुत बड़ी और भयानक दिख रही थी। उसके टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियों से हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर फर्श की चटकने की आवाज आ रही थी। आकाश ने सबसे पहले अपनी टॉर्च जलाई और कमरे के कोनों में रोशनी डाली। कमरे में पुराने फर्नीचर और धूल की मोटी परत थी। विजय ने कहा, हम सब एक साथ रहेंगे और किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। संदीप ने सहमति में सिर हिलाया और तीनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था जहां की छत बहुत ऊंची थी और वहां एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था। अचानक झूमर हिलने लगा और तीनों डर गए। विजय ने कहा, यह हवा के कारण हो सकता है, घबराओ मत। लेकिन जैसे ही वे हॉल के दूसरे छोर पर पहुंचे उन्हें एक साया नजर आया। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। संदीप ने डरते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन आकाश ने उन्हें शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वे साए के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत का साया था। वह औरत फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने धीरे से कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? औरत ने आह भरी और कहा, मैं इस हवेली की मालिक थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इस हवेली में मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, न्याय की तलाश में। आकाश ने कहा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? औरत ने बताया कि उसकी आत्मा तभी शांति पाएगी जब उसका अंतिम संस्कार ठीक से किया जाएगा और उसके पति की सच्चाई सबके सामने आएगी। तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से बात की और औरत की कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया और उसके पति की काली करतूतों का पर्दाफाश किया। उस रात के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और गांव में शांति वापस आ गई। आकाश, विजय और संदीप ने मिलकर एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी और उनके बीच की दोस्ती और भी मजबूत हो गई।